हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस में। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 डिस्कस की थी। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें आपसे कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। यानी आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक सीरीज़ है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। इस सीरीज़ में आपका ये 150 आएगा या नहीं आएगा, आपको ये फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आपकी सीरीज़ है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि ये 150 जो है वो इस सीरीज़ में आएगा या नहीं। हम मान के चलते हैं कि ये 150 इस सीरीज़ में आएगा। अब अगर ये आएगा तो डेफिनेटली ये किसी न किसी नंबर पे आएगा। जैसे ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, उसी तरीके इसमें भी n की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना। तो हमें उस n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर n की वैल्यू हमारी आती है तो ये हमारा जो नंबर है ये हमारा इस सीरीज़ में आएगा। तो चलिए इसको कैसे डिस्कस करते हैं देखते हैं। हमें a मालूम है, a हमारा कितना है 11 है। हमें d मालूम है, d कितना निकल के आएगा 8 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा -3। हमें an भी मालूम है क्योंकि an हमने कंसीडर किया है कि ये 150 हमारा इस सीरीज में है। तो an की वैल्यू हो गई -150। अब हमें n फाइंड करना है। तो चलिए n फाइंड करते हैं। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो an की वैल्यू -150 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3। तो सॉल्व करेंगे आप तो ये -150, ये 11 इस बार आएगा इक्वल के, तो ये हो जाएगा -11 इज इक्वल टू n-1 -3। सॉल्व करिए आप, ये 11 और -150 ऐड हो के -161 होगा। 161 इज इक्वल टू 3n, और ये 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो कितना हो जाएगा +3। ये +3 इक्वल के इस बार आएगा -161 -3 इज इक्वल टू 3n होगा। सॉल्व करेंगे तो -164 इज इक्वल टू 3n, ये हुआ। अब आप ये देखिए कि आप यहाँ से आपको n की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -3 होगा, -3 तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 164 डिवाइड बाई 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपना मेथड यूज़ करते हैं जो हम सॉल्यूशन करते हैं डिवीज़न का। 3 इज इक्वल टू 164, इसको सॉल्व करेंगे 3 5 जा 15, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, ये 4, 3 4 जा 12, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और यहाँ लगाएंगे पॉइंट, ये हो जाएगा 0, और ये 6 टाइम में आपका कितना होगा 3 6 जा 18, अगेन 2, ये 6 6 6 आप आएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू निकल के आई 15.6, सॉरी 15.6 नहीं 54.6। ये जो वैल्यू है ये आपकी निकल के आई है n के लिए। और n हमारा क्या है, n हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक नंबर है, एक काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर क्या, यानी ये काउंट कर रहा है कि फर्स्ट पे या सेकंड पे या फिर थर्ड प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, यानी कौन सा टर्म आएगा। उसी तरीके ये भी काउंट करेगा कि ये जो आपका 150 है ये किस नंबर पे आएगा। तो डेफिनेटली ये डेसिमल में तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो ये आपका डेसिमल में नहीं आना चाहिए था। या फिर यहाँ पे या तो 54 होता है या 55 होता। तो हम काउंट करते हैं कि हाँ ये हमारा -150 जो है वो इस सीरीज़ में है। चूँकि यहाँ पे n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, इसलिए हम ये श्योर हैं कि ये जो हमारा -150 है वो इस सीरीज़ का टर्म नहीं है। बिकॉज ऑफ n is decimal form, that's why -150 is not a term of in this series. So guys, ये रहा है इसका कंप्लीट। सो गाइस चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपसे ये कह रहा है कि आपको 31st टर्म फाइंड करना है उस एपी का जिसका 11th टर्म है 38 और 16th टर्म है 73। आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें जिस नंबर का टर्म आपको फाइंड करना होता है उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे कह रहा है 11 नंबर का फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, a11 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 11-1 इंटू डी। यानी इसे आप सॉल्व करेंगे तो a11 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस का 10-1 इज इक्वल टू
10D, यानी A11 की वैल्यू क्या है, ये 11 आपका 11 टर्म है और उसकी वैल्यू है A+D और ये आपको दी गई है 38, यानी ये आपकी इसके इक्वल होगी। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इसके बाद आपको कह रहा है कि इसका 16 टर्म जो है वो 73, 16 टर्म 73 है, यानी A16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस का 15D इज इक्वल टू 73। अब ये आपका इक्वेशन सेकंड हुआ। इन दोनों इक्वेशंस में आपका A कॉमन है, तो A जब आपका कॉमन और सेम है तो आप क्या करिए, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करेंगे तो वो आसान होगा, वरना आप क्या कर सकते हैं, इस 10D को इक्वल को उस पार लेके जाएंगे, इधर 15D को इक्वल इसके इक्वल को उस पार लेके जाएंगे, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, A इज इक्वल टू बन जाएगा ये 38 माइनस का 10D बन जाएगा, और ये बन जाएगा A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 73 माइनस का 15D, ये बन जाएगा। अब A आपका सेम है क्योंकि ये सीरीज का पहला टर्म है, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे, तो आप इन दोनों को इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड आसान है। हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया है। एलिमिनेशन मेथड में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा साइन क्या होगा, चेंज होगा, ये माइनस ये भी माइनस, A से A एलिमिनेट हो जाएगा, 15 में 10D से आप 15D सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, माइनस का 5D इज इक्वल टू यहाँ 73 से 38 सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5 और ये 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस का 35, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, D इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, D इज इक्वल टू निकल के आया 7। इस D की वैल्यू को आप आपके इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए, हम यहाँ फर्स्ट में रख रहे हैं, पुट D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, यहाँ से हमें A की वैल्यू फाइंड होगी, तो A प्लस का 10D इज इक्वल टू 38, यहाँ से आप रखेंगे तो A प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38, ये 70 इक्वल टू उस पर आ जाएगा, A इज इक्वल टू 38 माइनस का 70, यानी A इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा आपको, ये सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 8 गया और ये 6 में से 3 गया, यानी माइनस का 32। तो A की वैल्यू आपको फाइंड हो गई, A और D आपको मिल गए। अब A D आपके पास है, आपको क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको फाइंड करना है 31st टर्म ऑफ एन AP, यानी AP का 31st टर्म आपको फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, A 31st इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस का 30D, ये हो जाएगा, यहाँ रख दीजिए वैल्यू उसको। तो A की वैल्यू है माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है 7, सॉल्व करेंगे आप इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 प्लस का 7 3 21, यानी 210 हुआ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो A 31st निकल के आएगा आपका, ये 10 में से 2 गया 8 और ये 11 7 1, यानी ये कितना निकल गया है 178, यानी उस सीरीज का 31st टाइम कितना होगा 178 होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी एक AP है जिसमें 50 टर्म है, यानी आपको ये पता है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं और वो कितने हैं 50। कह रहा है ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी उसको तीसरा टर्म है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, यानी 50 टर्म है, तो उसका A3 कितना होता है A प्लस 2D, ये कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 12, और कह रहा है AP में टोटल 50 टर्म है, 50 टर्म्स है, तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो कौन सा होगा 50 होगा, यानी A50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस का 49D, और ये कितना दिया है आपको, ये दिया है 106। आपसे क्या फाइंड करा रहा है, फाइंड द 29th टर्म ऑफ एन AP, यानी उस AP का 29th टर्म आपको फाइंड करना है। तो A3 और A50 आपको दिया है, A3 और A50 आपको दिया है, तो A3 आपका कितना हो जाएगा, A3 ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, यही तो दिया है ना कि तीसरा टर्म उसका 12 है, और कह रहा है कि लास्ट टर्म उसका 106 है और टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म भी 150 ही होगा, तो A50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस का 49 इज इक्वल टू 49D इज इक्वल टू, ये कितना आना चाहिए, ये आपका 106 के इक्वल आना चाहिए। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब दोनों इक्वेशन को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका माइनस होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, A से A कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ से 49 से जब आप 2D को सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा 47D इज इक्वल टू, यहाँ आप 106 से जब 12 को सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा माइनस का 94। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो D इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 94 डिवाइड बाई 47, सॉल्व करेंगे आप पे 2 टाइम में जाएगा, यानी D की वैल्यू निकल जाएगी माइनस का 2। D की वैल्यू आपको मालूम हो गई। अब आपको क्या करना है, सॉरी D की वैल्यू माइनस की नहीं होगी प्लस की होगी, क्योंकि माइनस का 47 भी आएगा
ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, डी की वैल्यू प्लस की 2 निकल के आएगी। अब उसके बाद अब आप जो डी की वैल्यू आपने निकाली है इसे आप पुट कर दीजिए आपके इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में। तो पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12। यहाँ आप डी की वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 12 माइनस का 2d रख दीजिए। a इज इक्वल टू 12 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2, ये कितना हो जाएगा 4, यानी a इज इक्वल टू 12 माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू कितनी निकल के आई, 8। आपको सीरीज का पहला टर्म मालूम है, आपको सीरीज की d मालूम है, d यानी कॉमन डिफरेंस मालूम है। आपसे क्या पूछ रहा था, 29 टर्म ऑफ AP, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 29th टर्म ऑफ एन AP का 29 टर्म क्या होगा, A29 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस का 28d रख दीजिए यहाँ वैल्यू उसको आप। तो A29 इज इक्वल टू A की वैल्यू 8 प्लस का 28 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी निकाली है, D की वैल्यू हमने निकाली है प्लस का 2, यानी हम रखेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब A29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 2 8 16, 2 2 4 1 5 58। अब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, यानी A29 इज इक्वल टू कितना निकल गया 64, यानी वो सीरीज का जो 29 टर्म है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 64। ये रहा क्वेश्चन 8 का कंप्लीट। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड 8 respectively, which term of this AP is 0। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको थर्ड टर्म मालूम है, आपको 9 टर्म मालूम है, आपको ये फाइंड करना है कि किस नंबर का टर्म आपका 0 होगा, यानी 0 किस नंबर पे आएगा आपकी इस सीरीज में। आपका जो थर्ड टर्म है, अब आप थर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस का 2d, यानी A3 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 2d, और ये कितना दिया है आपको, ये दिया है आपको 4। और A9 यानी जो 9th टर्म है आपका, तो वो क्या लिखेंगे आप, वो लिखेंगे A9, और उसकी वैल्यू क्या होती है A प्लस का 8t, और ये आपको दिया है माइनस का 8। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और ये इक्वेशन सेकंड हुआ, 2 इक्वेशन आपको मिल गए। अब आप इन्हें एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट करेंगे एक आपका एलिमिनेट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, A से कैंसिल आउट हुआ। अब A से कैंसिल आउट हुआ तो कितना हो जाएगा आपका 8d से आप 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 6d हो जाएगा 6d, और इधर ये 8 और 4 ऐड हो गए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस का 2, d की वैल्यू निकल के आई माइनस का 2। अब इस d की वैल्यू को आप पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपका A प्लस का 2d इज इक्वल टू 4। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका A प्लस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। ये 2 2 4 इक्वल को उस पास जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 4, यानी A इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 8, यानी आपकी सीरीज का पहला टर्म क्या है 8, और उसका D कितना है -2। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपका 0 किस नंबर पे आएगा, यानी 0 क्या देगी, 0 क्या है आपका, ये an है, और आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है कि किस n पे ये आपका 0 आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। कह रहा है कि 0 किस टर्म पे आएगा, सो 0 ऑफ, सो नंबर ऑफ टर्म वेयर zeros lie, वेयर 0 लाई, यानी इस नंबर पे आपका 0 लाई करेगा। तो an की वैल्यू क्या होगी, an इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है, an की वैल्यू आप रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू कितनी है 8 प्लस का n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है माइनस का 2। सॉल्व करेंगे ये 8 इक्वल किस पर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस इज इक्वल टू ये माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये 2 भी इक्वल किस पर आएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8 माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2n, ये माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 2n हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, n इज इक्वल टू कितना निकल गया 5, यानी आपके सीरीज का जो 5वां टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी। सो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहा है, द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड इट्स 10 टर्म बाई 7। AP का जो 17वां टर्म है
वो इस AP के 10वें टर्म से 7 ज़्यादा है, ऐसा आपसे क्वेश्चन कह रहा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी आपको कॉमन डिफरेंस कह रहा है, फाइंड कीजिए। तो आपके सीरीज का जो 17 टर्म होता है उसे आप कैसे लिखते हैं? A17 आपको लिखना है तो ये हो जाएगा A प्लस का 16D, और आपको इस सीरीज का 10वां पद लिखना है, 10वां टर्म, तो ये हो जाएगा A प्लस का 9D। अब आपका ये कह रहा है कि 17 टर्म इज exceed its 10th term by 7, यानी अगर आप 17 टर्म से 10 टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। लाइक A प्लस का 16D और इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है A प्लस का 9D और ये आना चाहिए 7, क्योंकि दोनों में 7 का ही डिफरेंस है। तो आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा A प्लस का 16D माइनस का A माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। A से कैंसिल आउट हुआ, 17D से 9D सब्ट्रैक्ट करेंगे 7D होगा। D इज इक्वल टू आया 7, यानी D इज इक्वल टू कितना निकल के आया? 1। D की वैल्यू क्या निकल के आई? D की वैल्यू निकल के आई 1। D आपको मिल गया। A आपको फाइंड करना है। वैसे आपको फाइंड करना नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको सिर्फ D फाइंड करना है, तो D कितना होगा? D होगा 1। ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। गाइस चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 है विच टर्म ऑफ द एपीज will be 132 more than its 54th टर्म। यानी आपसे ये कह रहा है कि आपके पास एक सीरीज है आपकी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। कह रहा है कि कौन सा नंबर का टर्म होगा जो 54th टर्म से 54th टर्म की जो वैल्यू आएगी उसमें 32 ऐड कर दीजिए। सपोज करिए आपका 54th टर्म की बात कर रहा है, तो 54th टर्म आपका क्या आएगा? A54 इज इक्वल टू होगा A प्लस का 53D, ये होगा। अब इस A प्लस का 53 में आपको 132 ऐड करना है। जब आप इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से कुछ वैल्यू निकल के आएगी। वो जो वैल्यू है आपकी, वो इस सीरीज में किस नंबर पे आएगी, यानी वो किस नंबर पे आएगी, ये आपसे फाइंड करना है। ये आपको कह रहा है कि फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अगर हम बात करें सीरीज़ की, तो सीरीज़ हमारी क्या है? 3 है, 15 है, 3, 15, 27 एंड 39 एंड सो ऑन। तो इस सीरीज़ में हमें A मालूम है, A कितना है हमारा? 3। इस सीरीज़ में हमें D मालूम है, D कितना हो जाएगा? 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। इस सीरीज़ में हमें ये मालूम है कि हमें कौन से नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी n हमें मालूम है और वो कितना है? 54। हमें an निकालना है, यानी an की वैल्यू कितनी होगी? an की वैल्यू हो जाएगी A54 और ये हमें फाइंड करनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा A54 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू 2 और n की वैल्यू क्या होगी? 54। तो ये हो जाएगा A54 इज इक्वल टू A प्लस का 53D, ये हो जाएगा ना। यहाँ हम 54 रखेंगे, 54 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 53 होगा और D का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A54 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12। इसे हम सॉल्व करेंगे तो A54 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 63 प्लस का 3, यानी ये कितना हो जाएगा? A54 इज इक्वल टू हो जाएगा 639। ये आपके A54 यानी 54th टर्म में क्या आएगा, ये उसकी वैल्यू है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर आप 639 में 132 ऐड कर दें तो जो आपकी वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं 639 प्लस का 132, ये कितना आएगा? 2 3 2 और 9 कितना हो जाएगा? 11, 3 3 617 और ये 617 771, ये 771 आया। अब आपसे ये कह रहा है कि ये जो 771 है, ये इस सीरीज में किस नंबर पे आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या है? अब ये आपका बन गया an, यानी आपको an मालूम है, सीरीज में आपको A मालूम है, आपको D मालूम है, आपको n फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आप रखेंगे 771 इज इक्वल टू A की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 12। ये 3 आपका इक्वल टू इस पर आएगा 771 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 12n माइनस का 12 होगा, ये 12 भी आपका इक्वल किस बार आएगा, यानी 771 माइनस का 3 प्लस का 12 इज इक्वल टू 12n।
अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, सॉल्व होगा, प्लस का 9 होगा और वो प्लस का 9 आप 771 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 780 इज इक्वल टू 12n। अब इसे सॉल्व करेंगे n इज इक्वल टू 780 डिवाइड बाई 12, ये कितने टाइम में जाएगा, ये आपका जाएगा इसे आप सॉल्व करेंगे, इसे आप ब्रेक करेंगे, ये कितने टाइम में जाएगा, ये हो जाएगा 12 6 72, यहाँ से आपका बचेगा 6 और ये 6 0 को साथ कैरी होकर कितना हो जाएगा 60, यानी 12 5 60, यानी ये क्या आया n इज इक्वल टू आया 65, यानी जो आपका 65 नंबर का टर्म होगा उसकी वैल्यू होगी 771। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे ये कह रहा है कि आपके पास 2 APs हैं, 2 APs have the same common difference, 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। The difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 term? अब आपसे 2 AP आपको गिवन है तो आप दोनों AP लिख लीजिए। सपोज करिए पहली आपकी AP है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इसके बाद आपकी दूसरी AP है, इसे हम मानते हैं B1 B2 B3 एंड सो ऑन। तो ये AP है, इस AP का पहला टर्म क्या होगा, इस AP का पहला टर्म होगा A इज इक्वल टू A1, यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या होगा, A इज इक्वल टू होगा B1। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है नहीं, लेकिन हमें डिफरेंस मालूम है कि उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो मालूम है। तो अगर हम इस सीरीज़ के पहली सीरीज़ के अगर हम 100 टर्म को निकालें तो क्या होगा, A 100 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस का 99D, और यहाँ से अगर हम A 100 निकालें तो ये A 100 नहीं बल्कि हमारा B 100 होगा, क्योंकि हम सीरीज B की बात करें तो B 100 इज इक्वल टू क्या होगा, B प्लस का 99D, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम है और इनके जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है कि वो कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A 100 माइनस का B 100, यानी सीरीज़ के पहली सीरीज़ के 100 टर्म और दूसरे सीरीज़ के 100 टर्म का जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो ये हमने सॉल्व किया तो ये कितना आएगा हमारा, A 100 की वैल्यू हम रखेंगे A प्लस का 99D माइनस A माइनस का 99D, ये हमारा B आया, सॉरी, इज इक्वल टू 100 आया। सॉल्व करें हम यहाँ पे A प्लस का 99D माइनस का B और ये माइनस का 99D इज इक्वल टू 100 हुआ, ये 99G से 99D कैंसिल आउट हुआ तो A माइनस D इज इक्वल टू कितना निकला, 100, ये आया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 1000 की बात करनी है तो 8000 कितना निकल के आएगा, 8000 आएगा आपका A प्लस 999D, और इधर हम दूसरे सीरीज़ की अगर हम बात करें तो B1000 कितना निकल के आएगा, B1000 निकल के आएगा A प्लस B प्लस का 999D, ये आया। तो अब हमारा दूसरी सीरीज़ में दूसरी 100,000 टर्म आया B प्लस का 990। अब इसका डिफरेंस हमें निकालना है, तो इसका डिफरेंस क्या निकालेंगे हम, 8000 माइनस B1000, रख लीजिए वैल्यूज को, हम यहाँ पे 8000 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, A प्लस 999D माइनस B की रखेंगे तो उनका B का क्या हो जाएगा, B माइनस का 999D। सॉल्व करेंगे तो A प्लस का 9999D माइनस का B और ये माइनस का 999D, ये 999 से D, ये मतलब दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ क्या बचा, A माइनस B और A माइनस B की वैल्यू क्या है, 100, यानी उनके जो 1000 टर्म है उसका भी डिफरेंस कितना आएगा, उसका भी डिफरेंस 100 ही है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।